सोच में पड़ गए लोभासुर। मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन है आप? वही जिनकी कृपा और वरदान पाने के लिए तुम लंबे समय से कठोर आराधना में लीन थे। क्या? क्या आप ही हैं श्री गणेश? इससे पहले मैंने कभी आपके दर्शन नहीं किए, इसीलिए मैं आपको पहचान नहीं पाया। तुम्हें लोभासुर बने हुए समय ही कितना हुआ है जो तुम इस जन्म में मेरे दर्शन कर पाते। किसी दयासुर नामक साधु ने गणेश मंत्र का जाप करते हुए तपस्या करने के लिए कहा था। उसने मुझसे ये भी कहा कि आप मुझे मनचाहा वरदान देंगे। दयासुर ने सत्य ही कहा था। निर्जल निराहार रहकर तपस्या करते करते लंबा समय बीत चुका है, परंतु तुम थके नहीं, हारे नहीं, तपस्या से मुंह नहीं मोड़ा। तुम्हारी तपस्या सफल हुई लोभासुर। अब तुम अपना मनचाहा वरदान पाने के अधिकारी बन गए हो। अपनी कामना बताओ लोभासुर। कामना तो एक ही थी प्रभु, आपके परम पावन दर्शन। वो पूरी हो गई। अब कोई कामना नहीं है प्रभु। क्या केवल मेरे दर्शनों की कामना से ही तुमने इतनी कठोर तपस्या की? हाँ श्री गणेश, न जाने किस पाप के कारण इस गुफा की एक चट्टान में फंसी मेरी आत्मा बाहर निकलने के लिए तड़प रही थी। आत्मा से बार बार आपकी आराधना के स्वर निकल रहे थे, परंतु मुझे आराधना के विषय में कुछ नहीं मालूम। धन्य हो उस साधु महाराज दयासुर का। क्या तुम जानना चाहते हो कि पिछले लंबे समय से तुम्हारी आत्मा इस पर्वत गुफा में क्यों तड़प और भटक रही थी? तुम पिछले जन्म में कौन थे? हमने दयासुर को तुम्हारा परिचय देते समय तुम्हें पापी आत्मा क्यों संबोधित किया था? जानना चाहता हूँ श्री गणेश, अवश्य जानना चाहता हूँ कि मैं पिछले जन्म में क्या था। पिछले जन्म में तुम अत्यंत लोभी साहूकार थे। छल और चतुराई से लोगों का धन हड़प लेते थे। जो तुम्हारे छल और चतुराई के जाल में नहीं फंसते थे, तुम उन पर अत्याचार करते थे। धन के लोभ में तुम न्याय अन्याय, उचित अनुचित का विचार ही नहीं करते थे। तुम्हारे पापों का दंड अब इस गुफा में तुम्हारी भटकती आत्मा को भुगतना पड़ा। श्री गणेश, आप तो मेरे पिछले जन्मों के बारे में सब कुछ जानते हैं, परंतु मुझे तो कुछ भी नहीं पता। यह कैसी बात है श्री गणेश? जानोगे कैसे? पिछले जन्म की बातें किसी को याद नहीं रहती। फिर आप कैसे जानते हैं श्री गणेश? क्योंकि हम आजन्मा, अविनाशी और अनंत हैं। अजन्मा, अनंत, अविनाशी? मुझ पर संदेह न करो। मेरे इस रूप के दर्शन संसार में दुर्लभ और कठिन हैं। बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी और देवता भी मेरे दर्शन पाने के इच्छुक रहते हैं। फिर मुझे? लोभासुर, जो काम ध्यान, दान और देवत्व नहीं कर सकता, वही काम भक्ति कर सकती है। क्योंकि मैं भक्ति के बंधन में सरलता से बंध जाता हूँ। भक्ति की शक्ति से ही तुमने अपनी हर इच्छा पूरी कराने के लिए मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं धन्य हुआ श्री गणेश। आपके कृपा वचनों ने मेरे जन्म जन्म के पापों के बंधन को खोल डाला। लोभासुर, मुझसे भी पहले तुम्हें उस गणेश भक्त महिला को धन्यवाद देना चाहिए, जिसने तुम पर दया करते हुए असुर बन जाने का शाप दिया था। शाप देने वाली महिला को धन्यवाद? हाँ लोभासुर, उसके शाप के कारण ही तुम्हें न केवल गणेश भक्ति मिली, अपितु मेरे दर्शन भी मिले। अपने पिछले जन्म के बारे में सुनकर मेरा मन पिछले जन्म के विषय में जानने के लिए छटपटा रहा है। कृपा करके मुझे वो सब कुछ बताएं, जिसके कारण मुझे लोभासुर बनना पड़ा। अवश्य। पिछले जन्म में तुम्हारा नाम चेतराम था। प्रतिदिन के समान तुम उस दिन भी अपने घर में बैठकर मुद्राओं की गिनती करके प्रसन्न हो रहे थे। 83, 84, 85, 86, 89। ओह, फिर भूल हो गई। फिर से गिनता हूँ। 1, 2। जयराम जी की सेठ जी, जयराम जी की, भगवान झूठ ना बुलवाए। मुनिम सत्यभान, मैंने तुमसे कितनी बार कहा, जब मैं अपना धन गिना करूं तो तू सामने मत आया कर। अरे सेठ जी, गुस्से को थूकिए।
बहुत सुंदर समाचार लेकर आया। समाचार नहीं, बहुत सुंदर वस्तु लेकर आया हूँ। वस्तु? कौन सी वस्तु? अरे वही जिसे देख करके आप बुढ़ापे में भी अपने आप को युवा समझने लगते हैं। सेठ जी, रमई किसान ने अपने खेत आपके नाम कर दिए हैं। खड़ी फसल को बेच करके 200 किन्नियां लेकर के आया हूँ। ये लीजिए और गिन लीजिएगा, फिर ना कहिएगा कि कहा नहीं। अरे सत्यवान, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। मैं तो बस ऐसा ही कह रहा था। रमई ने कितने दिनों से परेशान कर रखा था। बहुत पुरानी उधारी थी। तुमने ये धन वापस लाकर पुरस्कार पाने का काम किया है। क्या पुरस्कार दे रहे हैं सेठ जी? पुरस्कार? इस समय हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। सारा हिसाब किताब दीपावली के बाद करेंगे। भगवान झूठ ना बुलवाए। सेठ जी, नमस्कार सेठ जी। फिर तुम आगे घूमते? तो कहाँ जाऊँ सेठ जी? कुछ समझ में नहीं आता। कहीं भी जाओ, किधर भी जाओ, परंतु इधर मत आओ। ऐसा न कहीं सेठ जी। यहाँ नहीं आऊंगी तो मेरी कन्या का उद्धार कैसे होगा? आपने वचन दिया था सेठ जी कि आप मेरी कावेरी को अपनी बहू बनाकर ले आएंगे। सेठ जी, अब वो सयानी हो गई है। तो हम क्या करें? करना तो आपको ही है सेठ जी। हेतराम की बारात लेकर आए और कावेरी को विदा करा के ले जाइए। आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। क्यों भाई मुनीम सत्यवान, क्या किसी साहूकार का पेट उपकारों से भरा है क्या? भगवान झूठ ना बुलवाए। मैं तो देवी जी से सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि गोपालपुर के सबसे बड़े सेठ चेतराम जी के पुत्र से अपनी पुत्री का विवाह रचाना चाहते हैं, तो पुत्री के वजन की चांदी तो तोल ही देनी चाहिए। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा अन्याय न करें सेठ जी। मैं निर्धन विधवा, इतनी चांदी भला मैं कहाँ से लाऊंगी? बस एक छोटे से खेत के सहारे हम माँ बेटी का पेट पल रहा है। ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है गोमती। गोपालपुर के हर घर का हाल भलीभांति मैं जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि खेत से निकला पुरखों का वो धन का घड़ा तुम्हारे स्वर्गीय पति आत्मा राम ने तुम्हारे पास छोड़ दिया है। ये बात तो सही है सेठ जी। सही है तो अपना खेत और पुरखों वाला धन मुझे सौंप दे। मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाने का वचन पूरा कर दूंगा। धन का घड़ा तो मैं आपको दे दूंगी सेठ जी, लेकिन खेत की बात न करें। बस यही एक खेत तो विधवा के पास है। अरे हमें भी तो सहारा चाहिए। क्यों भाई मुनीम, अगर हमारे पास सहारा नहीं होगा तो गोपालपुर के लोग कैसे जीवित रहेंगे? दया करो सेठ जी, दया करो मुझ पर। भाई इतनी दया तो कर दी। कहाँ मेरे हेतराम के लिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं की बेटियों के रिश्तेदार हैं। उन सबको ठुकरा कर तुम्हारी जैसी कंगाल की बेटी कावेरी को अपनी बहू बना रहा हूँ। अब जब तुम चाहती नहीं कुछ तो हम क्या कर सकते हैं? मैं चाहती हूँ सेठ जी, मैं आपके वचन की मर्यादा रखना चाहती हूँ, परंतु आप। हम भी तो अपने वचन की मर्यादा रख रहे हैं। हमने कावेरी को अपनी बहू बनाने का वचन दिया था। ये तो नहीं कहा था कि एक पीली धोती में उसे विदा करा लाएंगे। अब तुम भी हमारी बात का मान रख लो। मैं क्षमा चाहती हूँ सेठ जी, मैं आपकी बात का मान नहीं रख पाऊंगी। छी 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 छी। तब तो तुम्हारी कावेरी भयानक दुख भोगेगी। जिसके भाग्य में जो लिखा होगा उसे वो भोगना ही होगा। श्री गणेश आप पर प्रसन्न रहे। नमस्ते सेठ जी। मुनीम सत्यवान, आज ये यहाँ से रोती हुई गई है, कल नाक रगड़ती हुई यहाँ आएगी। सेठ जी, भगवान झूठ ना बुलवाए।
मुझे नहीं लगता कि गोमती लौट करके आपके पास आएगी। वो आएगी मुनीम सत्यवान, जरूर आएगी, क्योंकि उसकी बेटी इस हवेली की सेठानी बनने के सपने देख रही है। वो अपनी माँ को बना लेगी। फिर क्या हुआ श्री गणेश? बेचारी गोमती लोभी चेतराम के सामने हार गई। करती भी तो क्या, और कोई रास्ता भी तो नहीं था। पुरखों के धन का गड़ा और अपना खेत सौंपकर उसने चेतराम के बेटे हेतराम के साथ अपनी बेटी कावेरी ब्याह दी। फिर तो चेतराम बड़ा प्रसन्न हो गया होगा। चेतराम भले ही प्रसन्न हो गया हो, परंतु उस जन्म में तुम्हारा लोभ और लालच कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता था। कि ब्याह के बाद जब तुमने पुरखों के धन वाला घड़ा देखा तो वह लगभग खाली हो चुका था। फिर क्या हुआ श्री गणेश? फिर क्या, लोभ और लालच के वश में होकर चेतराम ने कावेरी को अपने घर से निकालने का फैसला कर लिया। विधवा गोमती को जब ये बात पता चली तो वो दौड़ी दौड़ी सेठ जी के पास पहुंची। ऐसा अनर्थ न कीजिए सेठ जी। सेठ जी, ये वो गुड़ नहीं है जिसे चींटे खा जाएं। चेतराम नाम है मेरा, चेतराम। आंसू तो क्या, तुम दोनों मिलकर आंसुओं की गंगा यमुना भी बहाओ, तब भी चेतराम पसीजने वाला नहीं। ले जाओ इसे यहाँ से। नहीं सेठ जी, ऐसा अत्याचार मत कीजिए। अत्याचार तो तुमने किया है मेरे साथ। मैंने क्या किया है सेठ जी? तुमने सेठ चेतराम के साथ छल किया है, धोखा किया है, पुरखों के धन का खाली घड़ा मुझे सौंप दिया। इसका दुष्परिणाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। अब तुम माँ और बेटी जीवन भर रोती रहोगी और तुम्हारी बेटी से कोई ब्याह नहीं करेगा। नहीं सेठ जी, नहीं। हाँ, 100 बार हाँ। इस अभागन को मैं अपने घर में नहीं रखने वाला। मैं अपने बेटे हेतराम का ब्याह किसी राजा महाराजा की राजकुमारी से करूंगा। नहीं सेठ जी, आप ऐसा न्याय नहीं कर सकते सेठ जी। करने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या कर सकती हो तुम मेरा? मैं तो केवल प्रार्थना कर सकती हूँ, दया की भीख मांग सकती हूँ। मेरी बेटी का जीवन बद से बदतर हो जाएगा सेठ जी। यही तो चाहता हूँ मैं कि तुम्हारे जैसी छल करने वाली स्त्री के साथ ऐसा ही होना चाहिए। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। नहीं सेठ जी, मैंने कोई छल नहीं किया है। मेरी बात को विश्वास कीजिए, ऐसा अनर्थ न कीजिए। अनर्थ तो तूने किया है मेरे साथ और दोष मुझ पर मर रही है। चल निकल यहाँ से। नहीं पिताजी, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक स्वामी लौट कर नहीं आएंगे। अच्छा, तो तू अपने स्वामी से मेरी शिकायत करेगी, निंदा करेगी। हो सकता है तुम्हारी चुगली करने पर तुम्हारा स्वामी मुझे मार भी बैठे, है ना? नहीं पिताजी, ये बात नहीं है। फिर क्या बात है? क्यों नहीं जाएगी तू यहाँ से? जाना तो तुझे पड़ेगा ही। पहले तो एक बार मान भी लेता, अब नहीं मानूंगा। अब तो तुझे जाना ही पड़ेगा। चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, चल निकल। ऐसा मत कीजिए सेठ जी। निकल। अब मैं अपने बेटे हेतराम की शादी धूमधाम से करूंगा, अपनी मनसा को पूरा करूंगा। लाखों करोड़ों का स्वामी बन जाऊंगा। अत्याचारों से दुखी गोमती श्री गणेश मूर्ति के सामने पिलक पिलक कर रोते हुए कहती है, आप हमारे कुल देवता हैं। कई पीढ़ियों से हमारा परिवार आपकी पूजा अर्चना करता आ रहा है। लोभी सेठ चेतराम ने हमारा सब कुछ छीन लिया, हमें कहीं का न छोड़ा, मेरी बेटी को ठुकरा दिया। मुझ पर दया करो गणेश महाराज। यदि आप हमारी सहायता नहीं करोगे तो कलंक और अपमान की मार से हम मर जाएंगे। हे गणेश महाराज, मुझ पे दया करें। किसी भी प्रकार मेरे स्वामी से मेरी भेंट करवा दीजिए। मैं जानती हूँ उनका स्वभाव अपने पिताजी जैसा नहीं है। वे अवश्य ही मेरे सम्मान की रक्षा करेंगे। मुझ पे दया कीजिए, मुझ पे दया कीजिए।
मुझ पे दया कीजिए। कावेरी, स्वामी, आपकी जय हो। नमस्कार माई। बड़ी देर कर दी बेटा। माई, मैं व्यापार के काम से बाहर गया हुआ था। जब लौटा तो मुझे पता चला कि मेरे पिताजी ने मेरा दूसरा विवाह किसी धनवान की बेटी से करने का निश्चय कर लिया है। इसलिए माई, मैंने अपना घर द्वार, अपने लोभी पिता को छोड़ दिया है माई। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैं सच कह रहा हूँ माई। मैं कावेरी के प्रति कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। चलो कावेरी, अब हम गोपालपुर में नहीं रहेंगे। ये ठीक नहीं है बेटा। तुम सेठ जी को समझाओ और उन्हें छोड़कर मत जाओ। माई, मेरे पिता सरलता से मानने वाले नहीं हैं। उन्हें इस संसार में सबसे प्रिय धन है। आप उनके स्वभाव को नहीं जानती माई। उनके इसी स्वभाव के कारण मेरी माँ रोग से तड़प तड़प कर मर गई। कहीं धन खर्च ना हो जाए, ये सोचकर पिताजी ने मेरी माँ का उपचार तक नहीं करवाया। परंतु बेटा, माई, मुझे इस समय मत रोको। आपको आपके गणेश जी की सौगंध माई। परंतु हम जाएंगे कहाँ? गंगानगर में मेरी मौसी रहती हैं। वे मुझसे बहुत स्नेह करती हैं। हम उन्हीं के पास जाएंगे। आप धन्य हैं गणेश जी। धन्य है आपकी लीला। आपने मेरी बेटी का जीवन नष्ट होने से बचा लिया। जाओ बेटा। गणेश जी तुम दोनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। चलो कावेरी, हमें अधिक समय तक गोपालपुर में रुकना उचित नहीं है। शीघ्र चलो। जय श्री गणेश। जाओ बेटा, सदा सुखी रहो। जय राम जी की सेठ जी। तुमने भी कसम खा रखी है सत्यभान कि तुम तभी यहाँ आओगे जब मैं अपनी मोहरें गिनता रहता हूँ। गिनते हुए नहीं सेठ जी, गिनते हुए जो भूल कर जाते हो वो भूल सुधार करने का काम मैं ही तो करता हूँ। ज्यादा बढ़ चढ़कर बातें ना बनाओ। आने का कारण बताओ। अरे कुछ नहीं सेठ जी, आपको बधाई देने के लिए आया हूँ। बधाई? किस बात की बधाई? अब तो आप लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति बनने जा रहे हैं। अब तो गोपालपुर क्या, दूर दूर तक आपसे धनवान साहूकार ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सेठ जी, मैंने सुना है अपने बेटे हेतराम का दूसरा विवाह धन्ना सेठ की बेटी से करना तय किया है और दहेज में लाखों नहीं करोड़ों मोहरे लेने का सौदा तय किया है। अब मुनीम से क्या छुपाना, ये बात सच है भैया। लड़के तो होते ही हैं इसीलिए। तो लक्ष्मी बहू बनकर नहीं, साक्षात लक्ष्मी देवी बनकर के आ रही है। यही समझ लो भैया, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। उस दरिद्र विधवा गोमती की बेटी कावेरी से हेतराम का ब्याह करके हमने सबसे बड़ी भूल की। नहीं 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 सेठ जी, वो भूल नहीं, वो तो आपका वचन था। अरे ठोकर मारो ऐसे वचन को। वो तो मेरे साथ छल करना चाहती थी, मैं उसे। अरे सेठ जी, उसे और उसकी भूल को भूल जाइए और हेतराम की धूमधाम से बारात लेकर के धन्ना सेठ के गांव पहुंच जाइए। सेठ जी, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। अब आप हेतराम का दूसरा विवाह नहीं कर सकते। क्या बक रहा है तू रमुआ? ऐसी अशुभ बात कहने का परिणाम जानता है तू? हमें परिणाम का भय दे रहे हैं तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे मालिक। हमने जो अपनी आंखों से देखा, हमने जो अपने कानों से सुना, हम कुछ भी नहीं कहेंगे मालिक। क्या क्या आंखों से देखकर और कानों से सुनकर आ रहा है तू? हमें कहने में डर लगता है सेठ जी। बोल रमुआ बोल, हम तो ऐसे ही कहते रहते हैं। सच कहने से थोड़ी ना कुछ करेंगे। बोल रमुआ बोल। मालिक, हेतराम। हेतराम? हाँ। क्या हुआ हेतराम को? हेतराम को कुछ नहीं हुआ मालिक, वो चला गया मालिक। कहाँ कहाँ चला गया हेतराम? दूर, बहुत दूर। गोमती की बेटी कावेरी के साथ वो चला गया है सेठ जी, गोपालगंज से बहुत दूर। उसने जाते जाते मुझसे कहा, मेरे पिताजी से कह देना। क्या क्या कह दो? यही कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। देखा मुनीम जी, देखा उस लड़के की दुष्टता। उसकी माँ ने बिगाड़ा है उसे। पर लोग में बैठी सेठानी को क्यों कोस रहे हो सेठ जी? अरे कोसूं ना तो क्या करूं मुनीम जी? वो तो मर गई, सारे झंझट मेरे ऊपर छोड़ गई। अब आप ही कुछ कर सकते हो मुनीम जी।
मैं क्या कर सकता हूँ सेठ जी? अरे मुनीम जी, जैसे आपने रमई से रकम की वसूली की थी ना, वैसे ही लठैत लेकर जाओ और हेत राम को लौटा लाओ और उस गोमती की बेटी कावेरी को वहीं कहीं, समझ गए ना आप? मुनीम जी, अगर धन्ना सेठ की बेटी से मेरे बेटे हेत राम का ब्याह ना हो सका ना, तो मेरी नाक कट जाएगी। सेठ जी, बात आप नाक की कर रहे हैं तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। चल रे रमुआ, आ मेरे साथ। प्रभु, क्या बेटे का दूसरा ब्याह करना इतना बड़ा पाप है कि मुझे मरकर लोभासुर का जन्म लेना पड़ा? पहली पत्नी के जीवित रहते लोभ और लालच के कारण बेटे का दूसरा ब्याह कर देना तो बहुत बड़ा पाप है। पर उससे भी बड़ा पाप तो चेतराम ने उसके बाद किया, जो उसकी दुर्गति का कारण बन गया। मुझे बताएं श्री गणेश, मुझे अपने पापों के बारे में जानकर भविष्य में सावधान रहना है। हेतराम और कावेरी गोपालपुर से बाहर निकलने में सफल रहे। जब मुनीम सत्यवान निराश होकर लौटा तो सेठ चेतराम का क्रोध सातवें आसमान पर जा पहुंचा। उसने अपने बेटे को भगाने का सारा दोष विधवा गोमती पर मढ़ दिया। गांव के कई लठैतों को लेकर वह गोमती की झोपड़ी पर जा पहुंचा। ओम गंगणपते। गोमती, मेरे भोले भाले लड़के हेत राम को इस गांव से भगाने का पाप करने के बाद यहाँ पूजा का ढोंग कर रही है। मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा गोमती। तूने मेरी नाक कटवा दी। मैंने कुछ नहीं किया है सेठ जी। हाँ, तू तो बड़ी सीधी सरल है करमजली। पहले अपने पति को डकार गई, अब मेरी इस हवेली को दिष्ट लगा रही है। मैं तुझे इस गांव में नहीं रहने दूंगा। या तू मेरे बेटे को लौटा कर ला या निकल इस गांव से बाहर। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? वही कह रहा हूँ अभागन, जो तू सुन रही है। देखते क्या हो, इस करमजली को धक्के मारकर बाहर निकालो। ठहरिए सेठ जी, हम ये अनर्थ नहीं होने देंगे। अच्छा, तो तुम लोगों की ये हिम्मत। सुखिया, पहले इन्हें सबक सिखाओ। देख लिया गोमती, सेठ चेतराम से उलझने का परिणाम। अब तू यहाँ नहीं रह सकती गोमती, नहीं रह सकती। चल चल निकल यहाँ से। दुष्ट चेतराम, तू अब मनुष्य नहीं रहा। धन के लोभ में तू राक्षस बन गया है, राक्षस। अगले जन्म में तू असुर बनेगा और अपने पापों की आग में जलता रहेगा। मेरे आराध्य श्री गणेश की सच्ची भक्ति किए बिना तेरा उद्धार नहीं होगा। तुम्हारा लोभ ही तुम्हारा सर्वनाश का कारण बनेगा। चल छोड़ मुझे। निकल। अरे तू क्या निकालेगा? निकल। मेरे श्री निकल। गणेश मेरे साथ है। चल। तेरा सर्वनाश हो। चल। सर्वनाश हो तेरा। अनर्थ हो गया सेठ जी, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। यहाँ मत खड़े रहिए, शीघ्रता से मेरे साथ चलिए। अरे मुनीम जी, हम इस अभागन की झोपड़ी में आग लगाए बिना कहीं नहीं जाएंगे। अरे आग लगा दो सुखिया। अरे सेठ जी, क्या कर रहे हो? क्या बात है, क्या बात है? काहे को इतना हो हल्ला मचा रहे हो? अरे सेठ जी, डाकुओं को आपकी सारी संपत्ति का पता चल गया है। डाकू कभी भी आपकी हवेली पर हल्ला बोल सकते हैं। ये क्या कह रहा है तू? कहीं तूने डाकुओं को? अरे सेठ जी, आप कैसी बातें करते हैं मुझसे? हैं? मैं क्यों डाकू के पास जाऊंगा? तो फिर मेरे पास आ, बता मैं क्या करूं? सेठ जी, बड़ा अच्छा मौका है। धन्ना सेठ की करोड़ों मोहरें आपके पास तो पहुंची गई हैं। हवेली से वो मोहरें हटा दीजिए और डाकू की प्रतीक्षा कीजिए। पर उससे क्या होगा मूर्ख चंद? अरे सेठ जी, एक तीर से दो शिकार। डाकू आएंगे और खाली हाथ लौट जाएंगे।
और धंधा सेठ से कह दीजिएगा कि डाकू आए, हवेली लूट के ले गए, सब कुछ साफ कर गए। अगर वो हेतराम की बात? ओहो, जब हेतराम है ही नहीं तो उसके ब्याह की क्या बात? कह दीजिएगा कि डाकू आए, हेतराम को उठा के ले गए। अरे वाह, क्या बुद्धि पाई है मुनीम जी आपने। इस बार तो आपको पुरस्कार अवश्य मिलेगा। चलिए मेरे साथ। डाकू तो क्या, डाकू का पाप भी नहीं पहुंचेगा। मैं अपना सारा धन यही छुपा देता हूँ। गणेश भक्त गोमती का शाप सच हुआ। धन के लोभ में चेतराम की आत्मा तड़पती हुई उसी गुफा की एक चट्टान में समा गई। शाप के ही कारण चेतराम को असुर योनि प्राप्त हुई और तुम चेतराम से लोभासुर बन गए। तुम्हारी मुक्ति का एकमात्र उपाय था सच्चे मन से गणेश आराधना। प्रभु, आपने साधु दयासुर से गणेश भक्ति की प्रेरणा दिलवाकर मेरा उद्धार किया है, दर्शन देकर मुझ पर कृपा की है। अब मुझे लोभासुर के कलंक से मुक्ति दिलवाएं प्रभु। लोभासुर, तुम अपनी कठोर तपस्या के बल पर हमारी कृपा के पात्र बन गए हो। तुम चाहो तो हम तुम्हें वीर असुरों के समान त्रिलोक्य का राज्य, अतुल्य बल और इच्छा अनुसार रूप बदलने का वरदान दे सकते हैं। नहीं प्रभु नहीं, मैं असुर बनकर जीवित नहीं रहना चाहता। मेरा उद्धार करे श्री गणेश। तो फिर हम तुम्हें पृथ्वी का सबसे अधिक धनवान साहूकार बना देते हैं। नहीं प्रभु नहीं, साहूकार तो क्या, राजा, महाराजा, सम्राट, चक्रवर्ती कुछ भी नहीं बनना चाहता। माया, मोह, धन, लोभ सब कुछ त्याग करके एक साधारण मनुष्य के रूप में आपका भक्त बनना चाहता हूँ। भक्ति के परम और स्थायी आनंद के सामने धन और वैभव का क्या मूल्य। यह सब तो कुछ क्षणों में नष्ट हो जाएगा। मुझे अपना भक्त बना लो प्रभु। मुझे अपने चरणों की सेवा करने का अवसर प्रदान करो प्रभु। जय जय श्री मां गणेश। प्रणाम मंगल मूर्ति। हे मंगल मूर्ति, ये सच्चे हृदय से पश्चाताप कर रहा है। इसकी विनती स्वीकार करें और लोभासुर के बदले इसे नया नाम प्रदान करें, क्योंकि ये जन्म से असुर नहीं था। मंगल मूर्ति अपने पिछले पापों के कारण ये असुर बना। जब सत्य के पथ से भटककर कोई भी पाप और दुष्कर्म की ओर चल पड़ता है, तब उसके भीतर परमात्मा का प्रकाश धूमिल हो जाता है। परमात्मा की कृपा प्राप्त उसकी आत्मा दुरात्मा का चोला धारण करके पाप के बाद पाप ही करती जाती है। तुम जानते हो दयासुर, पाप का जन्म कैसे होता है? नहीं जानता परमेश्वर। भूल से। एक बार की भूल को तो भगवान भी क्षमा कर देते हैं, परंतु बार बार की भूल को पाप का नाम दिया जाता है। मैं आपका संकेत समझ गया मंगल मूर्ति। आज के बाद भविष्य में कभी आपको भविष्य का वचन देने वाले दयासुर, जो बीत गया उसका क्या करोगे? मैं उस पाप का प्रायश्चित करूंगा प्रभु। तो प्रायश्चित के पहले मेरे पास आने का साहस कैसे किया तुमने? क्या तुम मेरी कृपा से प्राप्त सिद्धियों का दुरुपयोग करने लगे हो? नहीं नहीं प्रभु, नहीं। यदि मेरा यहाँ आना आपको भला नहीं लगा तो मैं चला जाता हूँ, परंतु मैं जाऊं कहाँ? कण कण में विराजने वाले मेरे आराध्य श्री गणेश, हर जगह तो आप हैं। मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे, मुझ पर कृपा करे श्री गणेश, मुझ पर कृपा करे। कृपा और क्षमा के लिए न ही ये स्थान उचित है और न ही ये
अवसर। तुम प्रतीक्षा करो दयासुर। इस समय तो हम सच्ची भक्ति करने वाले लोभासुर पर कृपा करने आए हैं। कहो लोभासुर, तुम्हारी क्या मनोकामना है? प्रभु, यदि आप सत्य ही मुझ पर प्रसन्न हैं, तो अपने इस परम सेवक दयासुर को क्षमा कर दें। इन्हें अपनी सेवा का अवसर दें प्रभु। अवसर होने पर भी तुमने अपने लिए कुछ न मांगकर दयासुर का उद्धार करने की प्रार्थना की। हम तुम्हारी मनोकामना पूरी करते हुए दयासुर को क्षमा करते हैं। जय जय श्री महागणेश, जय जय गौरी पुत्र श्री गणेश। भैया लोभासुर, तुम्हारा ये उपकार। भैया, उपकार कैसा? यह सब आपकी ही दी हुई प्रेरणा का परिणाम है। मंगलमूर्ति, यदि आपने मुझे क्षमा कर दिया है तो कृपया मेरी प्रार्थना सुने व उसे स्वीकार करने की कृपा करें। तुमने अपनी भक्ति और सत्कर्मों से दयासुर का नाम पाया। क्यों न इसका नाम भी भक्ति और सत्कर्म के कारण लोभासुर से शोभासुर रख दिया जाए। नहीं प्रभु, नहीं। मेरे नाम के साथ लगने वाले असुर का कलंक मिटा दें। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं माया, मद, लोभ और अहंकार से दूर रहकर सदा भक्ति और सदाचार का जीवन व्यतीत करूंगा। जय जय श्री महागणेश। प्रभु, क्यों ना इसे गणेश दास का नाम दिया जाए, ताकि इसका सारा जीवन आपकी सेवा में व्यतीत हो। हाँ प्रभु, यह नाम मुझे भी प्रिय है, परंतु केवल मुझे नाम से ही नहीं, मुझे आप अपने चरणों का दास बना लें प्रभु। हम तुम्हारी सच्ची भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें केवल गणेश दास का नाम ही नहीं, बल्कि स्मरण करने पर दर्शन देने का वरदान भी देते हैं। तुम जब भी किसी सच्ची मनोकामना से मुझे याद करोगे, तो मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के लिए भागा भागा चला आऊंगा। जय श्री गणेश। गणेश दास, अब इस गुफा का त्याग करके संसारी लोगों के बीच लौट जाओ। हर दीनहीन और दुखी की सहायता करके मुझे प्रसन्न करो। भक्ति और सदाचार का प्रचार प्रसार करो। जो आज्ञा श्री गणेश। आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हो गया। आपकी जय हो श्री गणेश, आपकी जय हो। प्रणाम प्रभु, प्रणाम भक्तराज दयासुर। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री